कि भाई जो दुख तुम्हारे भीतर चल रहा है उससे तुम्हें मुक्ति मिलेगी। लेकिन जब उस चीज़ को मैं करने जाता हूँ तो वो वापस से वही एक पैटर्न है जो क्या करने जाते हो? जो मैंने अपना। कुछ बताया, हाँ, फिर क्या करने गए तुम? उस चीज़ का प्रयोग करने का प्रयास करता हूँ, लेकिन वो क्या प्रयोग करने का? आपने जैसे कोई बात बताई, आपने कोई युक्ति बताई, जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, लेकिन वो नोट्स में वापस से नहीं देखता, फिर भी कभी भी नहीं देखता, क्यों नहीं क्योंकि जो देखता? तुम्हारा चल रहा है तुम उसमें संतुष्ट हो। नोट्स की क्या जरूरत है? नोट्स तो ऐसे है जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन। जिसको ये गुमान हो कि वो सेहतमंद है, वो प्रिस्क्रिप्शन देखेगा। कि आप सबके साथ हुआ होगा, कई बार आप गए होंगे डॉक्टर के पास, उसने पर्चा लिख दिया होगा, आप ले आए, आपने दवा तक नहीं खरीदी होगी। हुआ है कि नहीं हुआ है? प्रिस्क्रिप्शन लेके आ गए लेकिन दवा तक नहीं खरीदी, खाना तो दूर की बात है, खरीदी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वापस लेके आए, अगले दिन क्या लगा? ठीक तो हो गए हैं। जब तक तुम्हें ये लग रहा है सब ठीक चल रहा है तो तुम काहे के लिए प्रिस्क्रिप्शन को देखोगे? तो बात यहाँ मानने की नहीं होती। मैं यहाँ कोई प्रवचन नहीं दे रहा, बार बार बोला है, प्रवचन नहीं, परीक्षण। तुम्हारी जिंदगी क्या चल रही है वो देखो। मैं जो बोल रहा हूं वो बात तुम्हारे लिए बाद में उपयोगी होगी। जिसको अपने रोग का नहीं पता, वो चिकित्सक की बात पे ध्यान क्यों देगा? या देगा? मेरी बात से ज्यादा उपयोगी तुम्हारे लिए तुम्हारी अपनी जिंदगी है। वो तो है ही है, जीव को सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह होती है? अपनी जिंदगी की। तो आप अपनी जिंदगी देखो ना, वहां चल क्या रहा है। वहां जब दिखाई देगा कि उटपटांग कुछ हो रहा है तो फिर आप गीता की भी सुनेंगे। जब आपको अपनी जिंदगी में सब लगभग ठीक ठाक ही लग रहा है तो आप कहते हो ठीक है चलने तो क्या करना है। और मैं तो कह ही रहा हूं, अगर सब कुछ सचमुच ठीक ठाक चल रहा हो तो कुछ नहीं आवश्यकता है कृष्ण की न गीता की, छोड़ो सब। क्या करोगे? आप यहाँ मुझे सुनने नहीं आते हो, आप यहाँ अपने आप को बेहतर करने आते हो। ध्यान मेरी ओर बाद में दो, पहले अपनी ओर दो। और अगर अपनी ओर ध्यान नहीं है, कोशिश कर रहे हो मेरी ओर ध्यान देने की, तो पता है मन में भाव क्या आएगा? एहसान कर रहे हो। तुम कहोगे वैसे तो मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, पर ये आचार्य जी हैं, इनका दिल रखने के लिए, अभी ये तो बन गए ना आचार्य जी, बन गए, वहां जाके मंच पे बैठ गए हैं, तो इनका दिल रखने के लिए मैं इनको सुन लेता हूँ। भाई तुम मेरा दिल रखने के लिए मुझे मत सुनो। तुम्हें जरूरत हो तो मुझे सुनो। और तुम्हें जरूरत है कि नहीं ये तो सिर्फ तुम्हें ही पता चल सकता है ना। क्योंकि दर्द है या नहीं ये सिर्फ तुम्हें ही पता चल सकता है। मैं तो नहीं नाप के बता सकता तुम्हें कितना दर्द है। आपको जितना दर्द होगा उतना आप सुनोगे, और उतना आप फिर इस सीख को व्यवहार में लाओगे। जब आपको अपने दर्द का ही कुछ नहीं पता, मस्त घूम रहे हो। असली मस्ती की सबसे बड़ी दुश्मन नकली मस्ती होती है ना। अध्यात्म में मौज होती है, बाहर बोलते वाह देखो क्या मौजी घूम रहा है, मस्त मलंग। हम्म। और वहां तक आप नहीं पहुंच पाते, इसका कारण यह है कि आपको बिल्कुल फिजूल जगहों पर ही एकदम नकली मस्ती मिल जाती है। जहां आपको संतुष्ट प्रसन्न इत्यादि नहीं होना चाहिए, आप वहां पर भी अपने कहते हैं, सब ठीक है कूल है। जहां कुछ कूल नहीं है वहां भी आपको कूल लग रहा है। क्यों भाई? जब कोई समस्या ही नहीं है तो समाधान की परवाह क्यों करोगे? अब बताता हूँ ये समस्या क्या है। कुछ नहीं पता होगा, और पता भी होगा तो ऊपर ऊपर की ऐसे ही सतही कुछ दो चार बातें बता दोगे। ये सब बातें उनके काम आती हैं जिनका दिल दहल गया होता है ये देख के कि वो कितने गहरे और पुराने रोग से ग्रस्त है। जब तुम्हारा अभी दिल ही नहीं दहला, कौन अपनी मर्जी से कड़वी दवाई खाता है बताओ तो? कौन खाता है? वो दवाई तो तभी खाते हो ना जब पता होता है कि रोग गहरा है।
जैसे अपने रोग का नहीं पता वो मीठी दवाई भी नहीं खाएगा, कड़वी छोड़ो।